नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो तो दर्शक बंधु व्हाट्सअप को नहीं गोटे बहुत बड़ इम्पोर्टाट अपडेट आसी जदि आपण माने आपण मानक मोबाइल व्हाट्सअप टेलीग्राम स्नैपचैट यही मेसेजिंग आप्र व्यवहार करुँच एवं से आपण माने जो मोबाइल नंबर टी लिंक करिसेंती वर्तमान ताकू नहीं गोटे बहुत बड़ इम्पोर्टाट अपडेट आसी केंद्र सरकार तरफ व्हाट्सअप रे आसंता मार्च 1 तारिख ठारू जदि आपण माने जो सिम रे व्हाट्सअप यूज करचंती तो सही सिम आपण मानक मोबाइल नथिले आपण माने वर्तमान व्हाट्सअप किंबा बहुत सारा मेसेजिंग आप जो गुडी को आपण माने मोबाइल नंबर द्वारा लॉगिन करचंती ताहा व्यवहार करि परिबे नाही। तेणु याकू नहीं गोटे बहुत बड़ इम्पोर्टाट अपडेट आसी तेणु आसंतु से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स आजिर एही वीडियो रे जानिबा। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। तो वर्तमान केंद्र सरकार तरफ आपण माने जेकोसी मेसेजिंग आप व्यवहार करुचंती एवं जोंथिरे पूर्वर कौन थिला ना आपण माने व्हाट्सअप टेलीग्राम बा जेकोसी मेसेजिंग आप रे थरे आपण मानकर लॉगिन हो गला परे से जो सिम रे आपण माने लॉगिन करचंती से सिम टी आपण मानक मोबाइल ले थाउ कि न थाउ आपण माने से एप्लिकेशन को यूज करि पारथले। किंतु वर्तमान जोटा कि मार्च 1 तारिख ठारू एही सब सुविधा वर्तमान आपण मानक मोबाइल ले बंद होबा पई जाउची। तेणु जेकोसी मेसेजिंग आप व्यवहार करिया पई हेले जो सिम रे आपण माने लॉगिन करिवे सेही सिम आपण मानक मोबाइल ले रहिबा निहाती आवश्यक। या सहित देखंतु यार जदि डिटेल्स आमे कथा हबा तो वर्तमान जो अपडेट रहिची बिना सिम रे चलीबनी व्हाट्सअप। तेणु गुरुवार केंद्र सरकार स्पष्ट करिसेंती जे सिम बाइंडिंग नियम कार्यकारी करिवो एवं फेब्रुआरी 28 पर्यंत जोटा कि पूर्वर आपण मानकर दिया जाइतिला गाइडलाइन। तेणु पूर्वर जो समस्त टेलीकॉम कंपनी मानक मध्य ए विषय रे अपडेट दिया जाइतिला। तेणु आसंता काली ठारू व्हाट्सअप आपण मानकर टेलीग्राम सिग्नल स्नैपचैट शेयरचैट जियो चैट आरटीआई और जोश भली मेसेजिंग आप आउ काम करिवो नाही। तेणु आसंता मार्च 1 तारिख ठारू एही नियम सरकार जाकि लागू करिया पई जाउचंती। या सहित आसंता मार्च 1 तारिख ठारू कंप्यूटर रे आपण माने जदि व्हाट्सअप व्यवहार करूचंती ताहले सेमानकर अकाउंट प्रति 6 घंटा रे थरे लॉग आउट हबो। एइटा आपण मानक पई गुटे बहुत बड़ समस्या हबो। कारण देखंतु बहुत जण कोन करंती ना पूर्वरु जो सिम आपण माने व्यवहार करथिले सेही सिम रे आपण माने व्हाट्सअप हो बा जेकोसी मेसेजिंग आप लॉगिन करचंती एवं सेही नंबर रे ही आपण मानकर बहुत दिन धरी आपण माने ई मेसेजिंग आप गुडी को व्यवहार करचंती। किंतु वर्तमान जो नियम लागू हैला या फल रे कोन हबो जते बेले आपण माने जेकोसी मेसेजिंग आप व्यवहार करिवे सेही आप रो लॉगिन हेतिबा सिम निज मोबाइल रे रहिबा निहाती दरकार। एवं जते बेले आपण माने कंप्यूटर रे निजरो व्हाट्सअप वेब करूचंती बा लॉगिन करूचंती पूर्वर जोटा कि आपण मानकर हेडा 7 रु 15 दिन पर्यंत लॉगिन ही रहउतिला जेकोसी समय रे आपण माने ताको ओपन करि पारथिले। किंतु वर्तमान प्रति 6 घंटा रे आपण मानक कंप्यूटर रु थरे जेकोसी मेसेजिंग आप जोटा कि लॉग आउट करा जिवो। या सहित देखंतु यह करिवार मुख्य उद्देश्य साइबर ठकेईर मुकाबिला लगी सरकार एही कठोर नियम आनिचंती। तेणु वर्तमान फोन लु सिम बाहर करदेवा परे भी व्हाट्सअप चलीची आगकू ताहा संभव हेबो नाही। तेणु फोन ले सिम कार्ड नथिले व्हाट्सअप अकाउंट सक्रिय होई परिबो नाही। यह वन टाइम पासवर्ड बा जोटा कि ओटीपी जरिया रे व्हाट्सअप रे लॉगिन संभव हेउची। तेणु सिम बाइंडिंग नियम लागू हेबा परे एही सुविधा आउ मिलिबो नाही। तेणु नुआ नियम अधीन रे कंपनी गुडी को नियम पालन संपर्क में 120 दिन भितर रिपोर्ट देवाई जहाँकि केंद्र सरकार तरफ रिपोर्ट जारी करा जायछि। एवं नियम उल्लंघन टेलीकॉम जोगाजोग आईन 2023 टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम एवं अन्यान्य नियम अनुजाई कार्यानुष्ठान मध्य ग्रहण करा जिवो। तेणु सिम बाइंडिंग हेउची एक सुरक्षा व्यवस्था। यह आपण मानक मेसेजिंग आप को फोन ले थिबा सिम सहित लॉक करदेव। यार सबुठारु बड़ सुविधा हेउची हैकर्स किंबा ठक माने अन्य डिवाइस रे आपणक नंबर व्यवहार करिपारिबे नाही। तो एटार जो मुख्य उद्देश्य रखा जायछि कोन पई ना विभिन्न समय रे आपण मानकर व्हाट्सअप हैक होउची विभिन्न प्रकार मेसेजिंग आप आपण मानकर हैक होउची। किंतु जदि आपण मानकर सिम बाइंडिंग टा कंपलसरी करा दिया जिवो ताहले अन्य कोनोसी मोबाइल रे आपण मानकर से मेसेजिंग आप लॉगिन हेई पारिबो नाही। आपण माने ओटीपी देले मध्य ताहा लॉगिन हबो नाही। या सहित देखंतु
थरे सिम बाइंडिंग हेबा परे फोन ले पंजीकृत सिम कार्ड थिले ही आप आपनकर खुलिबो। जेमिति आपण माने फोन पे, गूगल पे, यूपीआई ऐप को जेमिति सिम बाइंडिंग कंपलसरी करा जायछि, ठीक सेहि भली वर्तमान मेसेजिंग ऐप को मध्य जाकि कंपलसरी करा जिवो। तेणु केंद्र टेली जोगाजोग मंत्री ज्योति आदित्य सिंधिया कहिसंति जे वर्तमान नियम पालन पई समय सीमा और वृद्धि करा जिवो नहीं। से कहिसंति जातीय सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं ठकई रोकवा पई ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସାଲିସ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଶିଳ୍ପ ସଂଘ IMI ଏହି ନିୟମକୁ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତି 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲଗ୍ଆଉଟ୍ ନିୟମ ବୃତ୍ତିଗତ ଓ ସମାନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁ କରାଗଲା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ସିମ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବା ଯେକୌଣସି ମେସେଜିଂ ଆପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଡାଟା ସେଇ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳୁଛି ବା ସେଇ ନମ୍ବରରେ ମିଳୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେ ସିମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆପ୍ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାର ସିମ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାହିଁ ତ ଯେଉଁ ସିମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି ସେଇ ସିମ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଆପ୍ ସହିତ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ସିମ୍ର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ପରେ ଏହି ନିୟମ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ସିମ୍ର ନିୟମ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏୟାରଟେଲ୍ ସିମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ତ ଏୟାରଟେଲ୍ ସିମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ରିଚାର୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସିମ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନା ଆପଣମାନେ ଆଉ ସେଇ ନମ୍ବରରେ କୌଣସି ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିୟମ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସିମ୍ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଇନକମିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସିମ୍ ବନ୍ଦ ରିଚାର୍ଜ ନ କଲେ ସିମ୍ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଇଟା ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟମରର ବେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ବା ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ସିମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ରିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ଆଧାରରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହିସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ କରୁନାହାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ନିୟମକୁ ନେଇ କ'ଣ ମତାମତ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।